आपका ضروری ہے۔ आपका एग्रेशन ने आपको सुपरस्टार बनाया और एक बड़ा नाम दिया पाकिस्तान में। तो इस सारे सिनेरियो में आपका एग्रेशन लैक कर रहा था। इसकी क्या आपने कोई बहुत समझौता इम्पोर्टेंट था या कोई डील थी या क्या कोई सिरा नहीं था हाथ मिल रहा क्या? देखिए, पहले तो इस तरह के फ़ाहद साहब केसेस की नोयत को प्लीज़ अंडरस्टैंड कर लें। ये एक गुमशुदगी का केस है। यहाँ पे हम जब स्टार्ट में आए तो हमने अदालत के सामने बहुत मेहनत करके इस तरह के केसेस में अज़म्पशन बेस्ड यानी कि ख़याल पर मबनी, अंदाज़े पर मबनी जो है वो दरख्वास्त गुज़ार अदालत में आते हैं और वो कहते हैं कि जी हालात ऐसे हैं या वाक़यात ऐसे हैं जिसमें कि शायद कोई रियासती इदारे जो हैं वो किसी गुमशुदगी में मुलव्वस हैं। लेकिन हमने अदालत के सामने जो अपना केस रखा, जिस अग्रेशन को आप रेफ़र कर रहे हैं, हमने पहले 20 दिन में अदालत के सामने बड़ी ठोस किस्म की शहादतें इकट्ठी की, उसकी पूरी चेन सेटअप की, चेन ऑफ इवेंट्स, उसके सर्कमस्टांसिस में उसकी corroboration को फिक्स किया और अदालत को हमने 100% सबूतों की रोशनी में इत्मीनान दिलाया कि मुमकिना तौर पर इमरान रियाज के अगवाकार कौन हो सकते हैं, इमरान रियाज की कस्टडी किसके पास हो सकती है। तो जब ये वाज़े तौर पर बतौर वकील, जितना किसी वकील का हेबियस कॉर्पस पिटिशन में जो मैक्सिमम एक रोल है कि वो ठोस किस्म के शवाहिद और मवाद अदालत के सामने रख के ये प्राइमा फेशी इस्टेब्लिश कर दे कि मुमकिना तौर पर ये कस्टडी किसके पास हो सकती है, वो हमने कर दी। और बाद अज़ां आपने देखा कि हमने उसमें IG पंजाब को एज़ अ मरकज़ी मुलज़िम जो है वो नॉमिनेट भी किया कि ये सहूलतकार है मरकज़ी, और बाकी तमाम शवाहिद डिजिटल फुटप्रिंट्स की बेसिस पे डिजिटल एविडेंस जो है वो कोर्ट के सामने हमने प्राइमा फेशी इस्टेब्लिश की है। अब इसके बाद जो है वो तमाम की तमाम जिम्मेदारी जो है वो पाकिस्तान की अदालतों के ऊपर है। अब इन हालात में ये जो विलिंगनेस है, मैं आपके सामने पॉइंट इस्टेब्लिश कर रहा हूँ, ये किसी अदालत की है, किसी ऑनरेबल जज का काम है कि जब उसके सामने किसी की ज़िंदगी मौत का सवाल आ जाए और ये पता लग जाए कि किसी कोई बंदा भी हब्से बेजा में है, तो ये अदालत ने अपनी ताकत के ज़ोर पर और अदालत ने अपने कानूनी इख्तियार के ज़ोर पर उसको किस हद तक इस्तेमाल करना है, लेके आना। तो ऐसे हालात में जो अग्रेशन है इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस में, दैट वाज अ यूजलेस स्ट्रेटजी। जिस हद तक हमें एग्रेशन चाहिए था, जिस हद तक हमें इंथुजियाज़म चाहिए था, जिस हद तक हमें जिस तरीके से चलना चाहिए था इब्तदाई तौर पर, वो हमने अपना काम कर लिया। और बाद अज़ां हमारे पास जितनी मज़ीद ठोस शहादतें थी, हमने अक्ल की बुनियाद पर उनको मज़ीद इकट्ठा करना शुरू किया। और मैं चूँकि आपको ये बड़ा मुनासिब समझता हूँ बताना कि अभी तो सिर्फ अवाम के सामने 10 या 15 या 20% या मे बी 30% जो है वो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की बेसिस पे, वो इंफॉर्मेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और वाइटल है और जिसको मुनासिब वक्त पे जो है वो अगर इमरान रियाज या उसके वालिदैन समझेंगे मुनासिब उस वक्त के हालात और तनाजुर में, तो ये तमाम बातें वो लेके आएंगे। बतौर वकील मेरा काम अदालत में रियासत के साथ लड़ाई करना नहीं है, मैंने अदालती महाज पर केस लड़ना है।